हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको तुलसीदास जी का चैप्टर है आपका धनुष्वंग। ठीक है बेटा। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कवितावली से अयोध्या कांड से आपका वनपथ पर। ठीक है, तुलसीदास जी का ही चैप्टर है आपका वनपथ पर। ठीक है, तो आज हम जानते हैं 10th क्लास यूपी बोर्ड के लिए तुलसीदास जी का चैप्टर वनपथ। ठीक है, तो देख लेते हैं बेटा। ये बेटा इसमें आपका सवैया छंद होगा। ठीक है, क्या कहते हैं तुलसीदास जी? पुरतेन कसी रघुवीर बधु, पुरतेन कसी रघुवीर बधु, दरिधीर दिए मग में डग द्वय, दरिधीर दिए मग में डग द्वय, झलकी भरे भाल कनी जलकी, झलकी भरे भाल कनी जलकी, पुट सूख गए मधुराधर वह, पुट सूख गए मधुराधर वह, फिर बूझत है चलनो अब केतिक, फिर बूझत है चलनो अब केतिक, पड़ कुटी करे हो कित है, पड़ कुटी करे हो कित है, तियकी लख आतुर तापियकी, तियकी लख आतुर तापियकी, अखियाँ अति चारु चली जल चुए, अखियाँ अति चारु चली जल चुए, पुरते नकसी रघुवीर बधु, पुरते निकसी रघुवीर बधु। देखो तुलसीदास जी क्या कहते हैं बेटा? तुलसीदास जी कहते हैं पुरते निकसी रघुवीर बधु, पुरते यानी कि अयोध्या से। ठीक है, अयोध्या से निकली रघुवीर वधु। रघुवीर वधु कौन थी? रामचंद्र जी की वधु यानी कि सीता। ठीक है, क्या कह रहे हैं? पुर से निकली, अयोध्या से रामचंद्र जी की पत्नी सीता निकली। कहाँ? वनपथ के लिए। ये यहाँ पर बेटा कौन सा, कहाँ का वर्णन किया गया है? यहाँ पर वर्णन किया गया है बेटा जब राम लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए जाते हैं। ठीक है, जब कैकई के द्वारा जब उन्हें वनवास दिया जाता है तो राम लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर वनवास के समय जाते हुए मार्ग का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? पुरतेन कसी रघुवीर वधि, अयोध्या से रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी निकली और धीर दिए मग में डगद्वय, उन्होंने धैर्य को धारण करके मार्ग में दो पग चली। वो मार्ग में दो पग चली ही थी कि झलकी भरे भाल कनी झलकी, वो दो पग चली ही थी कि झलकी भरे भाल कनी झलकी, कि उनके भाल कहेंगे बेटा मस्तक के लिए। ठीक है, उनके मस्तक पर क्या झलकी यानी कि पसीने की झलकी, क्या बूंदे झलकने लगी। ठीक है बेटा, क्या कह रहे हैं कि वो दो पग ही चली थी कि उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। पुट सूख गए मधुराधर वह, अब पुट सूख गए मधुराधर, जब इसे तोड़ेंगे बेटा तो इसमें कितने दो शब्द छिपे हुए हैं, मधुर और अधर। ठीक है, तो मधुराधर यानी कि मधुर ओठ। ठीक है, तो पुट सूख गए मधुराधर, और उनके ओठों के दोनों पुट सूख गए थे, तो यानी कि उनके जो सीता जी थी, सीता के ओठ सूख गए थे। फिर बूझत है, इसके बाद क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? कहते हैं फिर बूझत है चलनो अब केतिक, पर कुटी करे हो कित है। फिर उसके बाद सीता जी पूछती हैं, सीता जी श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, अब कितना और चलना है, पर्ण कुटी करे हो कित है, और अब पर्ण कुटी कहाँ पर बनाओगे? आगे समझ में? तियकी लख आतुर तापियकी, तियकी लख आतुर तापियकी, अखियाँ इत चारु चली जल चुए। तिया की यानी कि स्त्री, तिय का अर्थ हो गया स्त्री। ठीक है, तो स्त्री की यानी कि पत्नी की लख आतुरता, व्याकुलता। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की आतुरता को देखकर पिय की अखियां, जब श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की आतुरता को देखा तो रामचंद्र जी की आंखों में अत्यधिक सुंदर नेत्रों में चली जल चुए, यानी कि नेत्रों में, श्री रामचंद्र जी के अत्यधिक सुंदर नेत्रों में जल चुए यानी कि आंसू भर आए। ठीक है, नेत्रों में जल भर आया। आगे समझ में? एक बार फिर से देख लो बेटा। पुरतेन कसी रघुवीर वधि, श्री राम तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी यानी कि रामचंद्र जी की पत्नी सीता अयोध्या से निकली कहाँ? वनवास जाने के लिए। ठीक है, वन में जाने के लिए श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता अयोध्या से निकली और उन्होंने धैर्य को धारण करके मार्ग में दो पग ही चली थी कि उनके मस्तक पर जल की बूंदें झलकने लगी, पसीने की बूंदें झलकने लगी। पुट सूख गए मधुराधर वह, और उनके ओठों के पुट सूख गए, यानी कि उनके दोनों ओठ सूख गए।
फिर बूझते हैं चलनो अब केतिक, फिर वे रामचंद्र जी से पूछती हैं कि अब हमें कितनी दूर और चलना है, पर्णकुटी करे हो कितने, और पर्णकुटी कहाँ पर बनाओगे, और अब आप पर्णकुटी कहाँ पर बनाओगे। त्यकी लख आतुरता पियकी, यानी कि अपनी पत्नी सीता की व्याकुलता को देखकर श्री रामचंद्र जी की अत्यधिक सुंदर नेत्रों में, श्री रामचंद्र जी के अत्यधिक सुंदर नेत्रों में जल की बूंदें, यानी कि जल की अश्रुधारा छलकने लगी। ठीक है, चली जल च्वय, यानी कि उनके श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया, जल की बूंदें दिखने लगी। ठीक है, अश्रुधारा बहने लगी। आ गया समझ में? तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बेटा आपका काव्यगत सौंदर्य क्या होगा? काव्यगत सौंदर्य बेटा इसमें आप देख लें, इसमें काव्यगत सौंदर्य होगा बेटा आपका भाषा, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, गुण माधुर्य और प्रसाद हो जाएगा, इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, और छंद बेटा इसमें सवैया छंद का प्रयोग किया गया है पूरे चैप्टर में ही। अलंकार इसमें बेटा आपका अनुप्रास, स्वाभावोक्ति और अत्युक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? अब बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं आगे। जल को गए लखन है लरेका, सीता जी क्या कहती हैं? अब यहाँ पर सीता जी श्री रामचंद्र जी से कहती हैं, जल को गए लखन है लरेका, परे खोपी अछाह घरी कह ठाड़े, परे खोपी अछाह घरी कह ठाड़े, पहुँच पसे ओ बयारे करूँ। क्या करेंगे सीता जी? पहुँच पसे ओ बयारे करूँ, और पाए पखारे हो भूरे भूरे डाड़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम आने, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम आने के, बैठे बिलम्ब लो कंटक काढ़े, बैठे बिलम्ब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी नाह को लेके लखो, पुलको तनुबार बिलोचन बाढ़े। देखो क्या कह रही है सीता जी, देखते हैं। जल को गए लखन है लड़का, सीता जी, सीता श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि जल को गए लखन, जल को गए यानी कि जल लेने गए। जब वो मार्ग में जाती हैं, सीता जी मार्ग में जा रही हैं, तो रास्ते में सीता जी को प्यास लगती है, तो सीता जी श्री जो लक्ष्मण को जल लेने के लिए भेज देती हैं। आगे समझ में? मार्ग में वन में चलते समय रास्ते में सीता जी को जब प्यास लगती है तो वो लक्ष्मण को जल लेने के लिए भेज देती हैं। फिर वो श्री रामचंद्र जी से क्या कहती हैं? जल को गए हैं लखन लड़का, लड़का लड़का कहते हैं बेटा देवर के लिए भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जल को गए, सीता जी रामचंद्र जी से कहती हैं कि जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण मेरे देवर लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, परेखो पी अच्छा हाँ घड़ी का वह ठाड़े। अब वो कहती हैं परेखो, परेखो का अर्थ हो गया बेटा प्रतीक्षा कर लो। प्रिय हे प्रीतम, श्री रामचंद्र जी से वो कहती हैं हे प्रिय प्रीतम छा घड़ी का हुआ ठाड़े। वो श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि एक घड़ी छाया में खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर लो। आगे बेटा समझ में? सीता जी रामचंद्र जी से कहती हैं कि लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, हे प्रियतम आप एक घड़ी छाया में खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर लो। पहुँच पसे हूँ बयार करूँ, और वो क्या कहती हैं कि जब तक मैं आपका पहुँच पसे हूँ, मैं आपका पसीना पहुँच दूंगी और हवा कर दूंगी। बयार करूँ, बयार का अर्थ हो गया हवा। ठीक है बेटा, तो मैं आपका पसीना पहुँच दूंगी और हवा कर दूंगी, और पाए पखारे हों भू भूरे ढाड़े, और वो कहती हैं और मैं आपके पैरों को धो दूंगी। कैसे? पखारे, पखारों का अर्थ होता है बेटा धुलना। ठीक है, तो वो कहती हैं और मैं आपके पैरों को दे दूंगी जो धूल के कारण से तप चुके हैं। ठीक है, जो धूल पैरों में धूल लग चुकी है अर्थात जो तप चुके हैं, गर्म हो गए हैं, मैं उन पैरों को धो दूंगी। आगे समझ में? तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जाने के, तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी सीता जी को प्रिया, प्रिया का अर्थ हो गया उनकी पत्नी। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता जी को थका हुआ जान करके बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े, और वो बैठ करके उनके पैरों से कांटे निकालने लगे। कंटक, कंटक कहेंगे बेटा कांटे के लिए। ठीक है, कांटे निकालने लगे। जानकी नाह को प्रेम जानकी नाह को नेह लख्यो। अब जानकी जी यहाँ पर सीता जी, नाह कहेंगे बेटा स्वामी। ठीक है, तो सीता जी अपने स्वामी के प्रेम को देख करके पुलकोतन, उनका जो शरीर था वो पुलकित हो उठा। सीता जी अपने प्रीतम श्री रामचंद्र जी के प्रेम को देख करके उनका जो शरीर था वह पुलकित हो उठा। बार विलोचन बाड़े, और उनके नेत्रों में जल भर आया, उनके नेत्रों में जल भर आ गया, यानी कि अश्रुधारा बहने लगी। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? एक बार फिर से देख लेते हैं। सीता जी रामचंद्र जी से कहती हैं कि हे प्रियतम
हे प्रियतम, जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, अब आप छाया में खड़े होकर के एक घड़ी उनकी प्रतीक्षा कर लें, जब तक मैं आपका पसीना पोंछ दूंगी और हवा कर दूंगी, और पाँव, और मैं आपके जो धूल से सने हुए पैर हैं और तप चुके हैं, मैं आपके उन पैरों को धो दूंगी। तुलसी रघुवीर प्रिया शर्मा जाने के। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता को थकी हुई जान करके उनके पैरों से कांटे निकालने लगे। सीता जी अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के प्रेम को देखकर, सीता जी अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के प्रेम को अपने प्रति देख करके उनका शरीर प्रफुल्लित हो उठा, रोमांचित हो उठा, और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। बार बिलोचन, बार कहेंगे जल, बिलोचन नेत्रों से बाड़े बहने लगी। ठीक है बेटा, तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया बेटा। इसका काव्यगत सौंदर्य आपका क्या होगा, इसका काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं बेटा। इसमें बेटा आपका काव्यगत सौंदर्य वही रहेगा, ठीक है, जो अभी मैंने बताया था आपको। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, गुण इसमें प्रसाद और माधुर्य हो जाता है, रस श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, और सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकार बेटा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है बेटा, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखते हैं बेटा अगला, आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं, देखो। रानी में जानी अजानी महा, तुलसीदास जी कहते हैं रानी में जानी अजानी महा पबे पाहन हुते कठोर ही है। रानी में जानी अजानी महा पबे पाहन हुते कठोर ही है। राजहु काजो अकाजो न जानो, राजहु काजो अकाजो न जानो, कहो ते को ते कान कियो है, कहो ते को जे कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरत ये, ऐसी मनोहर मूरत ये, बेछोरे कैसे प्रीतम लोगो जियो है, बेछोरे कैसे प्रीतम लोगो जियो है। आँखिन में है सखी राखी बे जोगो, आँखिन में है सखी राखी बे जोग, इन्हें के मैं के बनो बास दियो है, इन्हें के मैं के बनो बास दियो है। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर तुलसीदास जी, कहते हैं कि रानी में जानी अजानी महा। अब यहाँ पर सखियाँ, जो गांव की स्त्रियाँ, जो सीता जी बन के लिए जा रही हैं, तो रास्ते में जो स्त्रियाँ मिलती हैं, स्त्रियाँ कहती हैं रानी में जानी अजानी महा। स्त्रियाँ आपस में वार्तालाप करते हुए कहती हैं रानी में जानी, मैं रानी को जान चुकी हूँ, वो कैसी है, अज्ञानी महा, अत्यधिक अज्ञानी है, महाअज्ञानी, अत्यधिक अज्ञानी है। मैं रानी को जान चुकी हैं, कौन सी रानी को, रानी केकई को। ठीक है, स्त्रियां आपस में वार्तालाप करते हुए कहती हैं कि मैं रानी केकई को जान चुकी हूँ, वो अत्यधिक अज्ञानी है। पबे पाहन हूते कठोर ही है। पबे, पबे कहेंगे बेटा वज्र के लिए, और पाहनु कहेंगे बेटा पहाड़ के लिए। ठीक है, तो वज्र और पहाड़ से भी कठोर उनका हियो का अर्थ हो गया हृदय है। ठीक है, वज्र और पहाड़ से भी कठोर उनका हृदय है। स्त्रियां आपस में वार्तालाप करते हुए कहती हैं कि मैं रानी केकई को जान चुकी हूँ, वे जो रानी केकई है वह अत्यधिक अज्ञानी है, वज्र और पहाड़ से भी कठोर उसका हृदय है। राजा काजो अकाजो न जानियो, और जो राजा दशरथ है, राजा दशरथ के बारे में भी आलोचना करते हुए वो कहती हैं कि जो राजा दशरथ है वो भी कैसा है, राजा दशरथ भी एक कार्य को उचित और अनुचित को नहीं जान सके। राजा दशरथ भी पता नहीं कैसे हैं कि वो भी अपने कार्य को उचित और अनुचित नहीं जान सके। कयोतीय को जह कानकियो है, और उन्होंने तीय कहेंगे बेटा स्त्री के लिए। ठीक है, तो जो उनकी पत्नी ने कहा है उन्होंने वही किया है, अर्थात उन्होंने स्त्री के कहे अनुसार किया है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। अब क्या कह रहे हैं, ऐसी मनोहर मूर्ति है, ऐसी मन को हरने वाली मूर्ति ये तीनों, कौन तीनों, राम लक्ष्मण और सीता। ठीक है, क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, कहते हैं कि स्त्रियां आपस में वार्तालाप करते हुए कहती हैं कि ऐसी मन को हरने वाली ये मूर्ति हैं तीनों, बिछड़ो कैसे प्रीतम, जो इनके प्रिय लोग हैं, प्रीतम लोग यानी कि जो इनके प्रिय लोग हैं, वे इनसे बिछुड़ करके कैसे जिएंगे, कैसे जीवित रह सकेंगे। ठीक है बेटा, आंखें न में सखी राखे वे जोग, इन्हें के में के बन बासो दियो है। और वो क्या कहती हैं, जो हे सखी, जो आंख नेत्रों में रखने के योग्य हैं, हे सखी जो आंखों में रखने के योग्य हैं, इन्हें न जाने कैसे वनवास दिया है, इन्हें न जाने कैसे वनवास दिया है, इन्हें न जाने कैसे रानी केकई ने वनवास दिया है और राजा दशरथ ने इन्हें वन के लिए भेज दिया है। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया।
एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। जो स्त्रियां हैं, मार्ग में चलते हुए जो स्त्रियां हैं, राम लक्ष्मण सीता जी जब बन के लिए जा रहे हैं तो मार्ग में जो स्त्रियां मिलती हैं, स्त्रियां आपस में वार्तालाप करते हुए कहती हैं कि मैं रानी केकई को जान चुकी हूँ, वो अत्यधिक अज्ञानी है। जो रानी केकई है, रानी केकई अत्यधिक अज्ञानी है, महाअज्ञानी, अत्यधिक अज्ञानी है, पवे पाहन ऊते कठोर हुए है, और उसका जो हृदय है, यो कहेंगे बेटा हृदय के लिए, उसका जो कठोर हृदय है वह वज्र और पहाड़ से भी अधिक कठोर है। राजा हो काज अकाज न जाने, और जो राजा दशरथ हैं उन्होंने भी अपने कार्य को का उचित और अनुचित नहीं जाना है, और उन्होंने स्त्री के कहने पर इन तीनों को वनवास दे दिया। स्त्री के कहने पर राम लक्ष्मण और सीता को वनवास के लिए भेज दिया है। ऐसी मनोहर मूर्ति है, और वो कहती हैं कि ऐसी मन को हरने वाली इनकी मूर्ति है। ये तीनों इतने सुंदर हैं, इन तीनों की जो सूरत है वो मन को हरने वाली है, और इनके प्रिय लोग इनसे बिछुड़कर कैसे जीवित रहेंगे। और वो कहती हैं आँखिन में हे सखी जो नेत्रों में रखने योग्य हैं, राखवे जोगो, हे सखी जो नेत्रों में रखने योग्य हैं, इन्हें के में कै वनवास दियो है। इन्हें राजा दशरथ ने और रानी केकई ने न जाने कैसे वनवास दे दिया है। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। इसमें बेटा आपका काव्य का सौंदर्य वही रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा आगे, अगला देखते हैं। शीश जटा और बाहु विशाल, क्या कहते हैं, शीश जटा और बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौएं। क्या कहती हैं सखियां, सखियां वार्तालाप करते हुए कहती हैं शीश जटा और बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौएं। तून सरासन बान धरे, तूर सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सोठे सोहें। सादर बारही बार शोभाय, सादर बारही बार शोभाहे, चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। पूछती ग्राम बधूसी असू, पूछती ग्राम बधीसी असू, कहो सावरे से सखी रावरे को है। आगे समझ में देखते हैं बेटा। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सखियां हैं, सखियां आपस में वार्तालाप करते हुए सीता जी से इशारे में पूछती हैं। क्या पूछती हैं, शीश जटा, जिनके सिर पर जटाएं बंधी हुई हैं। ठीक है, वो कहती हैं कि जिनके शीश पर जटाएं हैं, उर कहेंगे बेटा हृदय के लिए ये, और बाहु विशाल, जिनका हृदय यानी कि जिनका वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं। आगे समझ में, जिनके शीश पर जटाएं हैं और जिनका वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं, बिलोचन लाल, और जिनके नेत्र लाल हैं, तिरछी सी भौएं, भौएं तिरछी हैं। तून कहेंगे बेटा तरकस, ठीक है, तरकस सरासन, सरासन कहेंगे बेटा धनुष के लिए। ठीक है, तो तरकस धनुष और बाण धरे, और जिन्होंने तरकस धनुष और बाण धारण कर रखे हैं, तुलसीदास जी कहते हैं वन मार्ग में सुठ सुहें, और जो वन मार्ग में, जो वन जाते हुए मार्ग में सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारह शोभाएं, चिते तुम त्यों हमारो मन मोहे। क्या कहते हैं, सादर बारह शोभाएं, चिते तुम त्यों हमारो मन मोहे। सखियां कहती हैं सादर, आदर के साथ जो बार बार शोभाए, यानी कि आदर के साथ चिते तुम्हें तुम्हारी ओर देख रहे हैं। ठीक है बेटा, जो आदर के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हुए, सुभाय का अर्थ हो गया सुशोभित हो रहे हैं, सुभाय का अर्थ हो गया बेटा सुशोभित होना। ठीक है, तो जो बार बार आदर के साथ तुम्हारी ओर देखते हुए सुशोभित हो रहे हैं, त्यों हमारा मन मोहे, उन्होंने हमारे मन को मोह लिया है। पूछती ग्राम बधूसी असो, पूछती ग्राम बधूसी असो, कहो सावरे से हे सखी रावरे को हैं। अब क्या पूछ रही हैं वो, पूछती ग्रामवती, जो गांव की बधुएं हैं, यानी कि जो गांव की जो स्त्रियां हैं, वो सीता जी से पूछ रही हैं, सीता जी से पूछ रही हैं कि कहो हे, सीता जी से पूछ रही हैं कि बताओ जो सामरे से हैं, हे सखी जो सामरे से हैं, रावरे को हैं, वो तुम्हारे कौन हैं। आगे बेटा समझ में, एक बार फिर से देख लेते हैं हम इसका अर्थ। जिनके शीश पर जटाएं हैं, और उनका वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र लाल हैं, तिरछी सी भौएं हैं, तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं वन मार्ग में, यानी कि वन को जाते हुए जो मार्ग में सुशोभित हो रहे हैं, और आदर के साथ सादर बारह शोभाएं, और आदर के साथ जो बार बार
तुम्हारी ओर तुम चितै तुम्हारी ओर देखते हुए सुशोभित हो रहे हैं, त्यों हमारा मन मोह है, उन्होंने हमारे मन को मोह लिया है। पूछते ग्राम बधू सियसु, और जो गांव की स्त्रियां हैं वो सीता जी से पूछ रही हैं कि हे सखी बताओ, जो सामरे से हैं वो तुम्हारे कौन हैं, रावरे को है वो तुम्हारे कौन हैं। आगे बेटा समझ में आ गया उल्का बेटा, ठीक है। इसमें भी बेटा आपका काव्य का सौंदर्य वही रहेगा, ठीक है। बाकी का बेटा जो आपका संदर्भ वगैरह है, जब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तब मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। इसमें आपका काव्य का सौंदर्य वही रहेगा। अब देखते हैं बेटा आगे लास्ट वाला क्या कहते हैं तुलसीदास जी। सुने सुंदर बेन सुधारस साने, सुने सुंदर बेन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। सुने सुंदर बेन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। तेरा छे करे नैन दे सैनते हैं, तेरा छे करे नैन दे सैनते हैं, समुझाए कछु मुस्काए चली। समुझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी ते हैं अवसर सोहे सबे, तुलसी ते हैं अवसर सोहे सबे। अवलोकति लोचन लाहो अली, अवलोकति लोचन लाहो अली। अनुराग तड़ाग में भानो उदय, अनुराग तड़ाग में भानो उदय। बेगसी मनो मंजुल कंज कली, बेगसी मनो मनो कंज कली। अब क्या कह रहे हैं देखो तुलसीदास यहाँ पे क्या कहते हैं। सुने सुंदर बेन सोधारस साने, सयानी है जानकी जाने चली। सुन सुंदर बेन सुधारस साने, सुधार साने जो गांव की स्त्रियां हैं, गांव की स्त्रियां जब सीता जी से पूछती हैं तो सीता जी सुधारस साने यानी कि अमृत से सने हुए सुन सुंदर, उनके सुंदर वचनों को सुनकर सीता चतुर सीता जी, सयानी का अर्थ हो गया चतुर सीता जी, अमृत से सने हुए उनके सुंदर वचनों को सुनकर के जानी भली भली भांत से समझ चुकी हैं। वो भली भांत से समझ गई कि जो ये गांव की स्त्रियां यहाँ हैं वे उनसे क्या जानना चाहती हैं, वो उनसे क्या पूछ रही हैं, ठीक है। नेत्रों ही नेत्रों के इशारे में वो उनसे क्या जानना चाहती हैं, ठीक है। तो क्या क्या कह रहे हैं तुलसीदास, एक बार फिर देखो इसका अर्थ। सुधारस अमृत से सने हुए उनके सुंदर वचनों को सुनकर, गांव की स्त्रियों के अमृत से सने हुए सुंदर वचनों को सुनकर के चतुर सीता जी भली भांति जान गई हैं कि ये सखियां उनसे क्या जानना चाहती हैं, ठीक है। तेरे छे करे नैन दे सैन तिन्हें, समुझाए कछु मुस्काए चली। अब सीता जी क्या करती हैं, सीता जी यहाँ पर तिरछे नेत्र करके नेत्रों ही नेत्रों में सैन दे यानी कि इशारे के द्वारा तिहे समझाए कछु, उन्हें कुछ समझा करके और मुस्करा करके आगे चल देती हैं, आगे चली जाती हैं। तुलसी ते हैं अवसर सोहें, तुलसीदास जी कहते हैं उसी समय अवसर को जान करके अवलोकित और उन्हें देख करके लोचन लाहो अली, हे सखी वह लोचन लाहो उनके नेत्रों में प्रेम रूपी नेत्रों को देखने लगी। सभी उनके प्रेम से भरपूर नेत्रों को देखने लगी। तो उनके नेत्र ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि मानो अनुराग तड़ाग में भानो उदय, जैसे कि प्रेम रूपी तालाब में सूर्य उदय हो गए हों। बेगसी मानो मंजुल कंजे कली, और जैसे कि मानो यहाँ पर बेटा आपका कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, ठीक है। जन जानो मन मानो, जन जानो मन मानो में कौन सा अलंकार आ जाता है बेटा, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे। तो भानु उदय अनुराग तड़ाग यानी कि प्रेम रूपी तालाब में सूर्य उदय हो गए हों, और जैसे कि मानो कमल रूपी कलियां विकसित हो गई हों, कमल रूपी कलियां खिल गई हों। आगे बेटा समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बेटा हम इसका अर्थ देख लेते हैं। सुने सुंदर बेन सुदारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। ग्राम की स्त्रियों की यानी कि गांव की स्त्रियों के, नगर की स्त्रियों के अमृत से सने हुए सुंदर वचनों को सुनकर के चतुर सीता जी भली भांति जान गईं कि वे स्त्रियां उनसे क्या जानना चाहती हैं, और वे तिरछे नेत्र करके और इशारे में ही उन्हें कुछ समझा करके और मुस्करा करके आगे चल देती हैं। आगे समझ में, मुस्कान के साथ वो आगे चल देती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ते अवसर आसर सोहे सबे, और उसी समय उसे जानकर उस अवसर को देख करके और लोचन लाहो अली, और वो सखी वो नेत्रों को देख करके जब वो नेत्रों को देख करके उन्हें ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि मानो अनुराग तड़ाग प्रेम रूपी तालाब में
प्रेम रूपी तड़ा कहेंगे बेटा तालाब के लिए, ठीक है। तो प्रेम रूपी तालाब में भानो उदय, सूर्य उदय हो गया हो और कमल रूपी कलियां खिल गई हो, मानो कि कमल रूपी कलियां खिल रही हों। आगे बेटा समझ में, ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बेटा काव्यगत सौंदर्य आपका वही रहेगा। अलंकार बेटा आपका इसमें अनुप्रास, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है बेटा। और बाकी आपका काव्यगत सौंदर्य इसमें वही रहेगा। तो बेटा ये चैप्टर था आपका तुलसीदास जी का चैप्टर वन पथ पर, ठीक है। ये आपको बेटा चैप्टर समझ में आ गया होगा। बेटा आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही बेटा, अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।